हेलो एवरीवन, वेलकम टू डान क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे एक सही स्ट्रैटेजी अपने आप में वो ला सकते हैं ताकि बेहतर तैयारी हो सकती है। कौन कौन से बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तब हो सकती है जब उस चीज़ की सिलेबस सही तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि जब भी आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल वगैरह वगैरह आपको जान लेना होगा। ठीक है, और इन चीज़ों के लिए आप एक साल का जो पहले का, इससे पहले का जो 2019 में हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का, उस जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चंस में से आपको खुद में वो जज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में मेरा कमांड कम है और किस सब्जेक्ट में हमको कितना अधिक मेहनत करना है। ठीक है, मीन्स कि पिछले साल का जो क्वेश्चन की बात करें तो जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके जो सिलेबस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन दोनों चीज़ों को कंपेरिजन कर सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं और खुद में ये जज कर सकते हैं कि क्या जो सिलेबस दिया हुआ होता है उसमें से, बुक्स में से कितना आप पढ़कर खुद से तैयारी कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर से ही कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उस लेवल का आप उसमें से खुद से आकलन कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को थोड़ा सा मैं अपने तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। बाय द वे, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, उसमें से हिंदी, इंग्लिश और जो रीजनिंग है उसकी प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। रही बात जो सबसे बड़ी चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके लिए नया हो सकता है और इस चीज़ को मे बी कि आपके डेली लाइफ में वो चीज़ हो चुका होगा, आप समझते हैं चीज़ों को पढ़ के, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारे थ्योरीज हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर जो कम्प्लेक्सिटी है, कई अलग अलग तरीके से उसको, उस क्वेश्चंस को कम्प्लेक्स बनाया जा सकता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो आपके दिमाग में वो आइडिया है, लेकिन उन क्वेश्चंस को तभी आप कर पाएंगे जब उन चीज़ों को प्रैक्टिस किए हुए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगा, सेट इत्यादि मारने का। और अभी झारखंड का प्रीवियस ईयर मतलब एक साल हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, या तो बिहार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें से, या यूपी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके उसके क्वेश्चन से। ठीक है, और सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अलग से आप चैप्टर वाइज आप छांट के और खुद में वो प्रैक्टिस में ला सकते हैं। फिलहाल मार्केट में जो दो तरह के बुक हैं, ठीक है, एक शिवांगन का बुक उपलब्ध है और एक स्पर्धा का बुक है। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ये दोनों मार्केट में खूब ज़्यादा बिक रहे हैं और लोग ये दोनों बुक को काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। तो रही बात, क्या इन दोनों बुक्स में पढ़ के आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इस बारे में मेरा सुझाव यही होगा कि कभी भी आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो किसी एक बुक पे डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि एक बुक में आपको पूरा सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है समझाया गया हो, उसमें बहुत डिटेल्स में वो सिलेबस दिया हो, हर एक चीज़ उसमें से क्लियर हो, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि उन क्वेश्चंस को पढ़ के खुद को उस अपने लाइफ में वो चीज़ अप्लाई करके सोचना पड़ता है। ठीक है, तभी उन क्वेश्चंस को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी का ये नियम है कि साइकोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ में इमेजिनेशन के रूप में वो चीज़ सोचना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक टीचर हूँ, क्लासरूम में गया हूँ और किसी बच्चे के साथ मैं वो कर रहा हूँ, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या राइट वे है, क्या रॉन्ग वे है, ठीक है, पढ़ाने का, उसके साथ जो भी इंट्रैक्शन होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे हम कि जब भी आप ये दोनों बुक को पढ़ें तो ये जो शिवांगन का बीएड का जो गाइड है, इसमें आपको पूरी सिलेबस समझाया गया है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। शिवांगन का बुक अच्छा होता है, इसमें से जो भी हैं सिलेबस में दिए हुए जो मटेरियल हैं, पढ़ के बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगे और बहुत सारी चीज़ नए हैं तो आपको मे बी कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बीएड के बाद का जो पोर्शन होता था, वो पहले क्या होता था कि बीएड में जाने के बाद इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम में बिना पढ़े खुद से पढ़ के एप्टीट्यूड, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उन चीज़ों को पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक लेवल के इसमें से क्वेश्चंस होते हैं, तो उतना टेंशन ना लें। कंप्लीट आप सिलेबस कवर करिए और मेरा सुझाव यही होगा कि जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को समराइज करके उसका जो
ये जो समरी आप लिख सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को बाद में जब वो पढ़ें तो रिवीजन करने में आसानी होगी। मीन्स कि खुद से अपना बनाया हुआ नोट्स तैयार करते चलें, ठीक है। क्योंकि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये जो साइकोलॉजी का जो चीज़ है, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ लेंगे तो कल को ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ में अपने आप में वो कमांड बनाइए। ये अगर अभी आप पढ़े रहेंगे तो बीएड में भी आपको काम देगा। इसी के लिए तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स 40 नंबर का इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड को रखा गया है, जबकि जो रीजनिंग है 30 मार्क्स और फिर हिंदी इंग्लिश है 15-15 मार्क्स। उन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। जबकि शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें 40 प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी तैयारी आप बेहतर करिए। हिंदी आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 10th में 12th में, अनसीन पैसेजेस, ठीक है, पोएम्स वगैरह जो भी हैं। तो इन चीज़ों के प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप पहले से ही अवगत हैं। तो मेन फोकस मेरा यही होगा कि आप शिक्षण अभिरुचि जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है 40 मार्क्स का, इसके लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो पहला बात कि शिवांगन की बुक है जो उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और टॉपिक को लिख के उस जो एक पेज का लिखा हुआ चीज़ है उसको आप कम से कम वर्ड में अपने तरीके से उस चीज़ को नोट्स बना सकते हैं। बहुत से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। बुक तो है मार्केट में अवेलेबल, सारा चीज़ तो लिखा हुआ है अच्छे से। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो किताब में लिखा हुआ चीज़ है वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ऐसा चीज़ है कि उन चीज़ों को पढ़िए और अपने हिसाब से उन चीज़ों को लिखिए और उनको डायग्राम के द्वारा या फिर अपने विजुलाइजेशन के जरिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे लिख सकते हैं, ताकि आपकी जब रिवीजन करने का जब समय आए, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ें तो ज़िंदगी भर रह जाएगा, ठीक है। उसको आपको बार बार इसको रिवीजन करना होगा, इन चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। जब तक कि प्रैक्टिकल आप इस चीज़ के लिए नहीं हो पाएंगे, मतलब कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप जब तक सोच नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, तब तक आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो बेहतर होगा यही कि नोट्स बनाते चलिए। ये आपका टाइम नहीं खाएगा बल्कि टाइम बचाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर एक बार बताता हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है, आपको अगर टीचिंग प्रोफेशन में अपना प्रोफेशन बनाना है तो ये साइकोलॉजी में बेहतर कमांड करना होगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, इन सारे चीज़ों पे, एनबीएस, केवीएस, उसमें कहीं ना कहीं इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सीटेट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी जो होता है, पेडागॉगी का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप किताब को, जो शिवांगन बुक है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, जितना समझ में आता है पढ़िए और उन चीज़ों को नोट्स बनाते चलिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। और एक चीज़ आपका और कर सकते हैं, जो मोबाइल में आप टाइप करिएगा, प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन मिलेगा ग्रेडअप का, ठीक है। ग्रेडअप में एक सीटेट, जेटेट और स्टेट टेट के लिए उसमें से ऑप्शन आता है, उसमें चैप्टर वाइज उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को ला के उसमें से मतलब सेलेक्ट करके उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और हर एक क्वेश्चंस को आप खुद के डेली लाइफ में उस चीज़ को इमेजिन करिए, उस चीज़ को सोचिए कि कैसे इस चीज़ को मेरे साथ अगर बीतता होता या मेरे साथ ये चीज़ हुआ होता तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाता एज अ टीचर, ठीक है। तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक याद रह सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारे आपको सेट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो उन वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा। तो किसी भी वीडियोस में आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझाया नहीं गया है, बल्कि पढ़ के हूबहू ABCD करके और आंसर टाइम पास किया जाता है, ठीक है, अपना व्यूज़ और लाइक्स के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना जो समय है उस टॉपिक पे पढ़ के और उन चीज़ों को अपने नोट्स के रूप में बनाते चलिए, वही आपको काम आएगा। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बताया कि ग्रेडअप का जो एप्लीकेशन है उसमें से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो सिलेबस दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये इतना छोटा सिलेबस नहीं है, मीन्स कि 2 से 3 महीने आराम से लगेंगे, ठीक है। अगर इसको डिटेल्स में पढ़ा जाए और इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग 30-30, 40-40 क्वेश्चंस को किया जाए तो 2 से 3 महीना तक लगभग लग जाएगा, अगर आराम से इस चीज़ को करें तो, ठीक है। तो आपके पास मे बी कि वक्त कम है, तो इन चीज़ों को जल्दी जल्दी से किया करिए। अगर आपने पढ़ने की शुरुआत इस तरह से नहीं शुरुआत की है तो आप इन चीज़ों को शुरू कीजिए। इधर उधर के टाइम पास मत कीजिए। यूट्यूब इत्यादि पे जो सेट लगा रहे हैं आपके सामने, यूट्यूब पर जो वीडियो बना के डाल रहे हैं क्वेश्चंस पढ़ के, ऑप्शन ABCD, कभी भी आपको बुक में से जो ऑप्शंस मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस
वो क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। मे बी कि 20 to 30% में भी कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस वही होंगे जो थ्योरेटिकली बेस्ड होंगे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो ज़्यादातर होते हैं साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी क्या फीडबैक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से साइकोलॉजी पर अगर जो चैप्टर वाइज हैं उनका वीडियो बनाएं, तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।